एक बार मैं जवाब ले लूं अशोक जी से, फिर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अशोक जी, शासन किया, उस पार्टी ने इज्जत घर नहीं दे पाई तो 70 वर्षों में उसे बात करने का हक नहीं है। दलाली करने में, हिंदुस्तान का बंटवारा करने में ही कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। हर सड़क का नाम इंदिरा गांधी रोड, राजीव गांधी रोड, हर सड़क का नाम नेहरू रोड। हमने तो बताया है, हमने दलालों की परंपरा है। ये तो अंग्रेजों से पेंशन खाते थे काला पानी लेके। तो ये तो दलालों की पार्टी है। इनको तो, और बाकी पार्टियों के दलालों का इनकी पार्टी में स्वागत रहता है। जो मन चाहे मंत्रालय ले लो, वो चाहे महाराजा बिराज हो और वो चाहे बहुत सारे, कम से कम 300-400 बच्चे गोरखपुर में मर जाते थे बीमारी से। उस समय ये लोग कहाँ थे? आज वह बीमारी लगभग दम तोड़ चुकी है। बात करिए, वो लेटेस्ट है। बाबर का अस्पताल है, कैंसर अस्पताल है। उत्तर प्रदेश में एम्स की व्यवस्था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की व्यवस्था यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक कर रहे हैं, निश्चित तौर पे लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अखिलेश जी नहीं करेंगे सराहना, आप नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज बेटियों के साथ अपराध रुका है। लेकिन राजपाल जी आपको भी मैं चर्चा में इंक्लूड करना चाहूंगी। ये ब्रांड नेता है कौन विपक्ष का? आप भी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना, एक बार आप ही जरा क्लियर कर दीजिए। अभी सूची जी ने तो क्लियरली इस बात का जवाब नहीं दिया, उन्होंने बहुत सारी बातें गिनवा दी। राजपाल जी आप भी बता दीजिए। माननीय अखिलेश यादव है और माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए ब्रांड इस बार एनडीए को हराएगा और 80 के 80 लोकसभा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारेगी। और दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव इसलिए ब्रांड है, केवल हम इसलिए नहीं ब्रांड की वो हमारे नेता है, उन्होंने काम करके दिखाया। न बीजेपी के प्रवक्ता, न यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिसिस, कोई काम नहीं बता पाया। लेकिन आपके जो सहयोगी दल हैं, जिस इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा हैं, वो तो लीडरशिप के तौर पर अखिलेश यादव को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, देखिए सबके अपने अपने पार्टियां हैं, अपना अपना नेता है। हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ब्रांड नेता हैं और उन्होंने इसलिए ब्रांड नहीं, मैं बता रहा हूं, उन्होंने काम करके दिखाया। मैं आपकी बात समझ गई, आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, हम 24 को लेकर बात कर रहे हैं। योगी और मोदी ब्रांड नहीं लगा पाए। और अशोक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी, रक्षा मंत्री के रहते हुए भी रिंग रोड नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश में योगी मोदी ब्रांड आमने सामने हो गए, डबल इंजन आमने सामने लड़ रहा है। अब लड़ाई में अब जनता जान चुकी है, अब लड़ाई सिर्फ फटावल तो बीजेपी में है, एनडीए फटावल है, ब्रांड की लड़ाई फटावल है कि बीजेपी में क्या है कि योगी ब्रांड हो गए कि मोदी ब्रांड हो गए। सिर्फ फटावल तो इनके वहां है, योगी मोदी की ब्रांड आमने सामने इंजन हो गया। और पता है अभी देखना, अब उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने सफाया होगा, देश से झूठ बोलने वालों का बीजेपी का। राजपाल जी वो तो आपकी बात ठीक है, राजपाल जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अखिलेश यादव को ब्रांड सिर्फ आप ही मान रहे हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी के नेता हैं। क्या अकेले समाजवादी पार्टी 2024 में बीजेपी को हरा पाएगी? क्या है तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही ना। नहीं, अन्य पार्टियों को भी मान लेना चाहिए फिर। आकांक्षा जी अब ये घर में कलेश है, ये जो आपके घर में कलेश है, ये जो इस गठबंधन में कलेश है, इसी का तो फायदा बीजेपी उठाती है फिर। आकांक्षा जी, हाँ आकांक्षा जी एक मिनट सुन लीजिए। बगैर उत्तर प्रदेश के देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता। अगर बनता होता तो मोदी जी गुजरात से यहाँ नहीं आते। और उस उत्तर प्रदेश में कोई ब्रांड है, जनता की नजरों में है, जनता के दिल पे राज करने वाला है, वो अखिलेश यादव है। ब्रांड उन्होंने काम करके दिखाया है, इतना बड़ा एक्सप्रेस, कांग्रेस के अस्पताल, और कांग्रेस के दिल में नहीं, कांग्रेस वो अपना नेता है, उनका वो अपना नेता बनाएंगे ब्रांड। लेकिन उत्तर प्रदेश के बगैर कोई देश की गद्दी पे नहीं बैठ सकता। उस उत्तर प्रदेश में कोई सर्वेश जी आपको मैं चर्चा में इंक्लूड करना चाहूंगी। आप सभी को सुन रहे हैं, अभी आपने कांग्रेस से प्रवक्ता है उन्हें भी सुन लिया, आपने बीजेपी से प्रवक्ता उन्हें भी सुन लिया, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है उन्हें भी सुन लिया। ये जो
इंडिया गठबंधन का भी आप भी जिक्र कर रहे थे कि ब्रांड की ही कमी है इंडिया गठबंधन में। अभी वो चीज यहां पर दिख भी रही है डिबेट में। भले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ब्रांड नेता अखिलेश यादव हैं, लेकिन कांग्रेस वो बात स्वीकारे या फिर जो अन्य दल हिस्सा है इंडिया गठबंधन का वो बात स्वीकारे, तभी तो बात बन पाए ना 2024 में। सर्वे जी, देखिए 2024 का मुकाबला करने के लिए जो ब्रांड चाहिए या नेता चाहिए वो राष्ट्रीय छवि का चाहिए। इनके पास जो नेता हैं राहुल गांधी के अलावा वो सब अपने अपने राज्य के नेता हैं, जिनमें ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के नेता हैं। बाकी जो दल है, क्षेत्रीय दल है, नीतीश जी भी बिहार के नेता है, बाकी शरद पवार हैं वो अपने महाराष्ट्र के नेता हैं। हाँ। बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी राष्ट्रीय छवि हो, जो पूरे देश में जिसकी मांग हो, डिमांड हो। और जहां तक ये कह रहे हैं कि ब्रांड नेता के बारे में कोई काम नहीं गिना पाए, देखिए ब्रांड आकांक्षा जी मेरे कहने से, किसी प्रवक्ता के कहने से, एनालिसिस के कहने से या किसी एंकर के कहने से कोई ब्रांड नहीं बन जाता। बिल्कुल, ब्रांड बनता है जनता की मांग पर। योगी जी की डिमांड है देश में, उनको सबसे ज्यादा डिमांड आई है उनकी मध्य प्रदेश और राजस्थान से, यहाँ तक कि तेलंगाना से भी। उनको उत्तर से लेकर दक्षिण तक लोग चाहते हैं कि योगी जी आए और जनसभा को संबोधित करें। हाँ। और योगी जी की सभाओं में जो भीड़ जुट रही है ये इस बात का प्रमाण है क्योंकि ब्रांड है। अगर अखिलेश जी भी ब्रांड होते तो मध्य प्रदेश की सभाओं में भीड़ जुटाते। मध्य प्रदेश की इस बार साधारण सभाएं हुई है उनकी, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हुई। तो ब्रांड कोई किसी के कहने से नहीं होता है, ब्रांड नेता के अपने गुणों से होता है, अपनी क्षमता से, योग्यता से और जनता की स्वीकार्यता से होता है। बिल्कुल, एक ब्रांड कोई एक दिन में नहीं बनता। कोई ऐसा नहीं है कि ब्रांड किसी स्टूडियो में बैठ के बन जाएगा या किसी एनालिसिस के कहने से बन जाएगा। ब्रांड बनता है अपने काम से और एक लंबी साधना से। ठीक है, ठीक है सर्वेश जी, मैं अभी आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपके पास लौट रही हूँ। अभी राजपाल जी आपसे मैं आपका रिएक्शन जरूर लूंगी, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले आपको सीएम योगी के वो दो बयान सुनवाते हैं। एक वो जिसमें वो रामराज का जिक्र कर रहे हैं और दूसरा वो बयान जिसमें वो 24 में फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। सुनिए। देख रहे होंगे यहाँ माफिया बना रहे हैं, यूपी में माफिया की छाती में बुलडोजर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना। यूपी तो बदनाम था ना, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, लेकिन आज सब गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। आज आप वहां बेटियों की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसी गरीब की संपत्ति को कोई हड़प नहीं सकता, किसी व्यापारी को कोई उनसे फिरौती नहीं बन सकता। और भाइयों बहनों, राह चलते हुए किसी राहगीर पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तो रामराज्य आ गया, रामराज्य आ गया। भाइयों बहनों, पब्लिक को विश्वास ही नहीं था तो क्यों आपको वोट दिया? दिया ही नहीं वोट पब्लिक ने, हाँ, फिर से नकार दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी। तो सीएम योगी को आपने सुन लिया, वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि पहले 14, उसके बाद 17, 19, 22 और अब 24 में भी वही आ रहे हैं। लास्ट रिएक्शन आपसे राजपाल जी। वो तो कह ही रहे हैं और वो तो कहेंगे, वो कब नहीं कहेंगे, लेकिन वो सदन में बोलते हैं, कहते हैं 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। क्या सूची आपने देखी? या सूची माननीय अखिलेश यादव जी ने मांगी तब नहीं दी? और ये नहीं लोगों ने भ्रम फैलाया था, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, अब सब नाराज है क्योंकि आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरक्षण पिछड़ों खत्म कर रहे, जाति जनगणना नहीं करा रहे। और जो अभी पत्रकार महोदय बैठे थे, इनसे कहो थोड़ा आरएसएस का चश्मा उतारे और बीजेपी के अंधभक्तों में गिनती ना कराएं, क्योंकि इनको भीड़ नहीं दिखाई पड़ी मध्य प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की जनसभाओं में, इनको जनसमर्थन नहीं दिखाई पड़ा। और इनको देखना चाहिए
ये या तो आरएसएस प्रचारक इनका लिखवा दीजिए, पत्रकार क्यों लिखवाया? बिल्कुल, देखिए वो तो जन समर्थन कितना है अभी आने वाला टाइम अब बता ही देगा। 5 राज्यों में चुनाव चल ही रहे हैं। बहरहाल समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।